दोस्तों, महाभारत के युद्ध का वर्णन शिखंडी के बिना अधूरा था। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा रहस्य पात्र था जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था। शिखंडी कौन था आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को भी जान गंवानी पड़ी। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ रहे थे। यह सब देखकर श्री कृष्ण सोचने लगे कि अगर इसी तरह भीष्म पितामह पांडवों की सेना को नष्ट करते रहे तो पांडवों को भी पराजित होने में समय नहीं लगेगा। उसी समय श्री कृष्ण के मन में एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। मित्रों, आपको बता दें कि शिखंडी महाभारत में एक रहस्यमय पात्र के रूप में नजर आता है। शिखंडी पुनर्जन्म में स्त्री था। पहले जन्म में भी शिखंडी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन से बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशी राज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब ये पता चला कि अंबा राजा सालव से प्यार करती है तो अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा सालव के पास भेज दिया गया। जब अंबा राजा सालव के यहाँ पहुंची तो राजा सालव ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद अंबा क्रोधित हो गई और भीष्म पितामह से अपने अपमान का बदला लेने के लिए ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में जब नाना राजर्षि पुत्रवाहन को पता चला तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। तब अंबा ने अपने साथ हुई दुर्घटना की पूरी जानकारी परशुराम जी को बताई। उसके बाद परशुराम और अंबा भीष्म के यहाँ गए और भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात अच्छी नहीं लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अंबा भीष्म का सर्वनाश करने के लिए यमुना किनारे तप करने लगी और तप करते करते अंबा अपने शरीर को त्याग दिया। अगले जन्म में अंबा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अंबा अपने पुनर्जन्म के बारे में भी जानती थी, लेकिन भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म पितामह की पराजय का वरदान मांगती है और भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि हे प्रभु, कन्या होकर मैं भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने के बाद अंबा ने एक चिता बनाई और अग्नि में प्रवेश कर गई ताकि वह अगले जन्म में भीष्म का वध कर सके। कुछ समय बाद अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना, और शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना हुआ था। इस वजह से भीष्म अपने शस्त्र नीचे रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म पितामह को पराजित कर दिया। दोस्तों, अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह को इतना छेद कर दिया, जब वह धरती पर गिरे तो उनका शरीर नीचे नहीं आया, बल्कि बाणों पर ही टंग गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।